पानी एक ऐसी चीज है जो जिंदगी का मेन जुज है। अगर पानी जिंदगी में ना हो तो इंसान का जिंदा रहना वहाँ बहुत मुश्किल है। जिस्म में अगर पानी खत्म हो जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। जब जब पंगरियों के नहरों में पानी बंद हुआ, गरीबाबाद मोहल्ले की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरसती है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं पंगरियों शहर के गरीबाबाद मोहल्ले की इस आवाम से। बंदिश भी लगी पड़ी है, लेकिन बंदिश के अलावा भी अगर देखा जाए तो नहर में जब भी पानी आता है तो पीछे जो ना वहाँ पानी पहुँच जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इधर फिजान मदीना में और दीगर यहाँ अतराफ में जो घर में इधर पानी नहीं पहुँचता। हालांकि पानी चल रहा होता है लेकिन यहाँ पानी नहीं पहुँचता। अच्छा, जब बंदियाँ होती हैं, जैसे अभी भी बंदी भी शुरू हो जाएगी, तो इस बंदियों के दौरान तो पानी आता ही नहीं है। जब नहर पानी चल रहा होता है, तालाब फुल होते हैं, तब भी जाके 3-4 दिन गुजरने के बाद जाकर यहाँ पानी पहुँचता है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे, फिर बंद हो जाता है कि पानी पहुँचता नहीं है। फिर बोरिंग के हवाले से भी सेटअप बनाया, लेकिन वो बोरिंग भी कामयाब नहीं गया। अब एक अल्लाह का घर है, यहाँ मस्जिद बनी हुई है, नमाजी आते हैं, बहुत मुश्किलात होती है। आते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो उनके लिए वजू के लिए पानी नहीं होता यार। अब यहाँ आप देख रहे हैं फिजान मदीना को, बच्चे ही पढ़ते हैं माशाल्लाह, सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक। अच्छा, मेरे साथ हाफिज शबीर भी हैं, वो हैं इसके निगरान इधर के, ठीक है ना। तो हम दोनों बार हम गए हैं टाउन कमेटी में, बोल कर थक जाते हैं, ठीक है, लेकिन काम ही नहीं होता, माजरत के साथ, ठीक है ना, माजरत के साथ कहना पड़ता है, ठीक है। टैंक के हवाले से भी रो कर मिन्नतें करनी होती है। अब यार एक अल्लाह के घर के लिए हम मांग रहे हैं, उसके लिए भी मिन्नतें कर रहे होते हैं, वो भी तब भी नहीं सुन रहे होते। पानी होता भी है तो भी यहाँ मोहल्ले में नहीं पहुँचता। ऐसे ही शोर पाया जाता है मोहल्ले में। जब पानी बंद किया जाता है तो फिर उसमें शेड्यूल के मुताबिक पानी आता है। तो इसकी क्या खास वजह है जो यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता? सबसे पहले बात ये है कि ये जो स्कीम दी थी पब्लिक हेल्थ वालों ने, ये सिर्फ गरीबाबाद मोहल्ले के लिए, पंगरियों में इस मोहल्ले के लिए दी थी, पर्सनल तौर पे दी थी। उसमें क्या है कि पहले तो पुरानी लाइन थी, उसमें उन्होंने आती नहीं थी, लाइन में पानी नहीं आता था। पंगरे में जो गरीबाबाद के लिए दिया था वो पहुंचा ही नहीं है पानी। उसके आगे दरिया खान लगारी में दिया, उसमें भी जो है उसके आगे एक और कॉलोनी बना रहे हैं। पाइप की जो होती है लिमिट होती है पाइप की, उसमें आधे इंच का होता है, लेकिन इन्होंने जो है मुख्तलिफ पड़ोसी ने जो है मुख्तलिफ आदमी ने 1.5 इंच का और 1 इंच का पाइप लगा रखा है। उसकी वजह से भी पानी हमारे पास आता ही नहीं है, प्रेशर कम पड़ता है। और सारी रात हम जो है पानी के लिए बैठे रहते हैं, कभी सुबह 5 बजे आ रहा है, कभी। गरीबाबाद मोहल्ले से आगे गांव दरिया खान लिगारी को भी इसी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त दरिया खान से आगे एक और बेटाई कॉलोनी के नाम से एक नई कॉलोनी का जोरों शोर से तामीराती काम चल रहा है, जिसमें बुनियादी सहूलत बिल्कुल भी नहीं। वहाँ की आबादी पानी के असूल के लिए इसी वाटर सप्लाई लाइन प्रोजेक्ट पर बोझ बनेगी। क्या मुस्तकबिल में कुछ ज्यादा खतरनाक सूरत पैदा होने वाली है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने मकामी सीनियर सहाफी खलीकुल जमा वेड़ो से पूछा तो उनका कहना था, दरअसल ये जो पब्लिक हेल्थ का जो प्रोजेक्ट था गरीबाबाद के लिए, जो शादी सिमाल वाह की नहर के उस तरफ जो एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था 2013 में, वो यहाँ की जब आबादी थी उनके मुताबिक उन्होंने वो पानी का जो कनेक्शन, जो उनकी मेन लाइनें वो उन्होंने बनाए थे। लेकिन अब वो जो आबादी है वो बढ़ के 400 से भी ज़्यादा, कनेक्शन की आबादी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा जो रास्ते से जो मेन लाइन आती है वहीं से भी काफ़ी गैर कानूनी कनेक्शन जो पब्लिक हेल्थ की तरफ से भी दिए गए हैं, कुछ जो मकामी लोग हैं उन्होंने भी लगा लिए हैं। तो जो पानी का प्रेशर है, वो जो शुरू वाला प्रेशर है वो आखिर तक नहीं पहुंचता। नई आबादी बन रही है तो ये पानी का सारा जो बोझ है ये गरीब आबाद पे भी पड़ेगा। यहाँ तो वहाँ कोई अलग से प्लांट लगाए जाए पानी के, यहाँ वो जो बना रहे हैं प्लाटिंग वाले, वो मिलकर इसको लाइनों को कवरेज में हुकूमत का साथ दें, वो इसको ज्यादा करवाएं। तो अगर ये नहीं हुआ तो ये बड़ा मसला होगा पानी का। हमें लाइन की सूरत जानने और लाइन की लंबाई को भापने के लिए शादी समाल नहर के पुल पर पहुंचे, जहां से मेन वाटर सप्लाई लाइन शहर में दाखिल हो रही है। जिस जगह पे इस वक्त मौजूद है ये वाटर सप्लाई के नए प्रोजेक्ट से आधा किलोमीटर दूर, और ये वो मकाम है जहां से वाटर सप्लाई की मेन लाइन शहर की तरफ इंटर होती है।
यहाँ से शहर में दाखिल होती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने तक भी इसके सेंटर में तकरीबन 10 से 12 कनेक्शन जो है वो दिए जा चुके हैं। वो भी वाटर सप्लाई के जो दरमियान में एक आबादी है, जो एक नई तामीर शुदा आबादी है, उसके घरों को के ये वाटर सप्लाई कनेक्शन दिए गए। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि वो सामने नहर का पुल है और पुल के नीचे वाटर सप्लाई की लाइन क्रॉस हो रही है। जब यहाँ पर ही पानी का प्रेशर डाउन हो जाए तो फिर आगे गरीबाबाद मोहल्ला इस मुकाम से 3.5 किलोमीटर आगे मुफासत रखता है, तो उसके दरमियान में जो मेन लाइन है उसमें बेशतर कनेक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर जो है बढ़ जाता है। नहर किनारे एक नई कॉलोनी ज़ेरे तामीर है जो पानी के हसूल के लिए इसी लाइन की तरफ रुख करेगी। पानी की फराहमी के बारे में हमने वाटर सप्लाई के ऑपरेटर से मालूम किया कि आखिर माजरा क्या है जो पानी शहर में गरीबाबाद तक नहीं पहुंच पाता। तो उसका कहना था, मैं इस वक्त वाटर सप्लाई के मेन गेट पे न्यू प्रोजेक्ट जो है पब्लिक हेल्थ का वाटर सप्लाई पंगरियो, वहां पे मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि शहर यहाँ से कितना दूर है। नहर के किनारे के साथ साथ आप इस तरफ अगर देखें तो साथ साथ नई हाउसिंग स्कीम चल रही है, घर आबाद हो रहे हैं। लोग इस नहर के किनारे के साथ साथ एक नई आबादी आबाद कर रहे हैं जो पानी के हसूल के लिए इसी लाइन से कनेक्शन करेंगे। असल में मेन लाइन देखा है, असल में अगर में थोड़ी कमजोर है, प्लास्टर का पाइप है। दरअसल मसला ये है कि लाइन जो प्लास्टिक की लगी हुई है और अब जब नहर का काम हुआ तो वो जगह जगह से टूट गई है। कहीं 10 फुट, कहीं 15 फुट, कहीं 5 फुट। वो चेंज तो की है लेकिन लीकेज बढ़ गई है। जब हम मोटर चलाते हैं तो प्रेशर बनता है तो वहाँ से फट जाती है, और अगर पानी वहाँ पहुँचाना है तो फिर इसकी लाइन तब्दील की जाए। मेन लाइन कम से कम 12 इंच की हो, पीछे पंखे हों हाई पावर, तो पानी तो पहुंचेगा। पहले जब नया प्रोजेक्ट बना था तो उस वक्त इस पे 150 कनेक्शन थे, अब तो डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, ट्रिपल, तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन इस पे बढ़ गए हैं, तो पानी का प्रेशर नहीं बनता। हाँ, अगर नई लाइन लग जाए, 12 इंच की लाइन लग जाए तो ये पानी बिल्कुल पहुंचेगा। इसके लिए लाइन नई बहुत ज़रूरी है। मेन लाइन नहीं बिछाई हो ना तो कोई ये मसला हल थी सके और पानी पहुंच करेंगे कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से ये इल्तिजा की जाए कि वो हमारे पंगरियो शहर की इस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को अपग्रेड करे, ताकि आगे जो बढ़ती हुई आबादी है, जो दरिया खान लिगारी से आगे बिटाई कॉलोनी एक ज़ेरे तामीर है और जो नई आबादी नवाज कॉलोनी है, उसके अलावा ये नहर के जो किनारे पे जो लोग आबाद हो रहे हैं उनके जो कनेक्शन बढ़ रहे हैं वो इस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के ऊपर इजाफी बोझ हैं। जब इसको अपग्रेड किया जाएगा तो ये लाइन जो है, ये मेन जो प्रोजेक्ट है, ये शहर में पानी सप्लाई करने का एक वाहिद जरिया भी बनेगा। इसमें पंगरियो में पब्लिक हेल्थ के 2 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, एक पुराना वाटर सप्लाई और एक नया, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। लेकिन यहाँ पे इस बात को भी हम नहीं भूल सकते, ये आपको बताता चलूं कि इस जो नया प्रोजेक्ट है वो 150 कनेक्शन पे था, इस वक्त उसके अंदर 400 से तजावज कनेक्शन कर चुके हैं जो उसके अंदर इस वक्त लगे हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है अपना प्रेशर मार चुका है। हम इस वक्त जहां लाइन पे मौजूद हैं, हमने इधर सबसे बात की है, टाउन इंतजामिया से भी बात की है। उनका यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करती है तो आवाम की मुश्किलात में कमी आ सकती है। कैमरामैन अजीम मेहमान के साथ रफाकत अली अराई, पंगरियो।